टुडे अवर टॉपिक इज सर्ड्स। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इनके बेसिक कंसेप्ट को समझ लें। इट इज रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ रूट एक्स टू द पावर। यहां जब कोई पावर नहीं मेंशन है देन इट इज कंसिडर्ड एज 2। याद रहे, अगर कोई पावर मेंशन नहीं है तो वो अपने आप 2 मानी जाएगी। एंड देयर इज एन आइडेंटिटी x रूट में पावर m, व्हेन रूट इज रिमूव तो ये पावर बन जाएगा 1/m। जैसे यहाँ पे अगर 2 है, इसकी पावर 2 है, देन इट वुड बी 2 टू द पावर 1/2। अगर पावर मेंशन की हुई है देन इट इज वेल एंड गुड। यहाँ √3 की पावर 3, then it would be converted into 1/3 and so on. 100 to the power 4, then it would be 100 to the power 1/4. This is basic concept. हमारा जो आइडेंटिटी वो यहाँ यूज हो रहा है वो ये यूज हो रहा है। Addition of surds. Point to remember here is that when we add the surds, they should have the same value in the roots. Roots में इनकी वैल्यू सेम होनी चाहिए। There is no coefficient in before surds before root, तो यहाँ पे ये 1 माना जाएगा। इसके पहले भी कोई नंबर नहीं है, ये 1 माना जाएगा। तो √2 प्लस √2 कितने √2 हो गए? 2 √2, 2 √2। सो इन दिस वे अगर हम इसमें से √2 कॉमन निकाल लेते हैं तो 1 और ये 1 प्लस 1, सो इट वुड बी 2 √2। बट द मैंडेटरी कंडीशन ये है कि रूट की वैल्यू सेम होनी चाहिए। लाइकवाइज यहाँ पे √3 है, तो एक जनरल कंसेप्ट √3 प्लस √3 कितने √3 हो गए? 2 √3, मतलब 2 √3। और मैथमेटिकली देखें तो यहाँ पे कोई कोएफिशिएंट नहीं तो 1, यहाँ पे भी कोई कोएफिशिएंट नहीं तो 1, √3 कॉमन निकाल लेंगे, 1 प्लस 1, सो इट वुड बी 2 √3। अगर यहाँ पे कोई कोएफिशिएंट दे रखा है, मान लीजिए यहाँ पे 2 √4 है, यहाँ पे 3 √4 है। सिमिलरली √4 कॉमन आ जाएगा, √4 कॉमन आ गया। सिमिलरली अगर √4 है और यहाँ पे कोई और कोएफिशिएंट दे रखा है, जैसे यहाँ पे 2 √4 है, यहाँ पे 3 √4 है, तो √4 वुड बी कॉमन और 2 और 3 ऐड हो जाएंगे, 2 प्लस 3, सो इट वुड बी 5 √4। नाउ सी द नेक्स्ट एग्जांपल, हियर इट इज √2 एंड √3। क्या ये ऐड हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। इट कैन नॉट बी एडेड बिकॉज यहाँ रूट की वैल्यूज डिफरेंट है। यहाँ आगे के कोएफिशिएंट सेम भी होंगे तब भी ये ऐड नहीं हो सकते। नाइदर इट कैन बी एडेड नॉर इट कैन बी सब्ट्रैक्टेड। ना इनमें एडिशन होगा ना इनमें सब्ट्रैक्शन होगा, क्योंकि सर्ड मतलब रूट की वैल्यूज जो है वो डिफरेंट है। सो दिस कैन नॉट बी ऑपरेटेड। इसी तरह से मल्टीप्लीकेशन के कंसेप्ट में भी हम आते हैं। √2 मल्टीप्लाई बाय √2। यहाँ सेम सर्ड्स हैं, सेम वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो √2 से √2 मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 बन जाएगा। √3 से √3 मल्टीप्लाई होगा, इट वुड बी 3। √4 से √4 मल्टीप्लाई होगा, इट वुड बी 4। सो इट इज वेरी इजी। बट व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस? अब इसके पीछे का लॉजिक समझते हैं। जैसे हम √2 लेते हैं, √2 इंटू √2, ये रूट अगर हम रिमूव करते हैं, मैंने इससे पहले आपको बताया था कि अगर कोई पावर नहीं है मतलब पावर 2 मानी जाएगी। पावर 2 को जब हम रूट से हटाते हैं तो ये 1/2 इंटू 2 टू द पावर 1/2। बहुत ध्यान से समझिएगा, x टू द पावर रूट में m थी तो ये हो गया x टू द पावर 1/m, तो 2 की पावर 1/2, 2 की पावर 1/2। एक्सपोनेंट का रूल, अगर मल्टीप्लाई में बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। तो हमारा बेस क्या है? 2 है, पावर्स है हमारी 1/2 प्लस 1/2, सो इट वुड बी एलसीएम लेंगे 2/2, तो ये बन गया 2 की पावर 1 मतलब इक्वल्स टू 2। तो ये पूरा मैथमेटिकल ऑपरेशन ये प्रूव करता है कि रूट की सेम वैल्यूज जब मल्टीप्लाई होती है विद सेम पावर्स शुड बी सेम। यहाँ दोनों की पावर सेम है तो ये में रूट हट जाएगा, इट वुड बी 2।
तो आपको हर बार इतना बड़ा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। इट इज अंडरस्टूड कि रूट की जब सेम वैल्यूज मल्टीप्लाई होती है विद सेम पावर्स एंड सेम बेस तो रूट हट जाएगा। √3 इंटू √3 3, √4 इंटू √4 4, और अगर आप √100 इंटू √100 भी करेंगे, √100 इंटू √100, देखिए बेस सेम है, पावर सेम है, इट वुड बी 100. So this is the easiest method to learn this operation. जस्ट नाउ आई हैव टोल्ड कि अगर बेस सेम होते हैं, लेकिन अगला क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि मान लीजिए अभी बेस अलग अलग है लेकिन पावर्स जो है वो सेम है, तो क्या ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं? तो यस, दे कैन बी मल्टीप्लाइड. पॉइंट टू रिमेंबर, ये ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते हैं, बट मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन कैन गो ऑन. तो उस हिसाब से हमारा जो है बेस √2 इंटू √3 मल्टीप्लाई हो सकते हैं क्योंकि उनकी पावर्स जो है वो सेम है, तो इट वुड बी √6. ये 2 जो है ये मैंडेटरी नहीं है, इसको आप नहीं भी लगाएंगे तो भी अंडरस्टूड है कि जब कोई पावर नहीं है तो 2 पावर मानी जाती है. सिमिलरली एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, √4 इंटू √5. अगेन पावर 3 यहां दिया हुआ है, सो पावर्स आर सेम, पावर्स कॉमन निकल गई. 4 इंटू 5, सो इट वुड बी 20 और पावर हो गई 3. तो ये एग्जाम्पल ये शो करते हैं कि अगर पावर्स सेम है और बेस अगर डिफरेंट है तो दे कैन बी मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड एज वेल. अब हम उस क्वेश्चन पे चलेंगे जहां पर पावर्स भी डिफरेंट होगी, तो हाउ दे कैन बी ऑपरेटेड. दिस इज एग्जांपल जहां पे पावर भी डिफरेंट है और बेसिस भी डिफरेंट है. तो अकॉर्डिंग टू अलजेब्रिक रूल देयर इज नो सच रूल कि हम इसका कुछ भी फंक्शन आगे कर पाएंगे. तो सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस कांट बी सॉल्व फर्दर क्योंकि पावर भी डिफरेंट है और बेसिस भी डिफरेंट है. तो इसलिए अगर हम इसको ऐसा कर दें तो भी ये सॉल्व हो सकते हैं, अगर हम इन्हें ऐसा कर दें तो भी ये सॉल्व हो सकते हैं. इस केस में बेस सेम है, पावर सेम है, तो दे कैन बी मल्टीप्लाइड. √4 इंटू √4, इट वुड बी 4 क्योंकि पावर सेम है. यहां पर बेसिस डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है, तो ये भी मल्टीप्लाई हो सकते हैं. 4 5 are 20 in power 3, so it would be 20 surd √3. So this is all about the basic concepts of multiplication of surds. हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम इनके फ्रैक्शंस और इनके फैक्टराइजेशन पे वर्क करेंगे.